नमस्ते साथियों, धर्म वर्सेस विज्ञान के इस दिव्य संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। हजारों वर्ष पूर्व वर्णित हमारे जो शास्त्र हैं उनमें जो बातें उल्लेखनीय है वो वर्तमान में कितनी प्रासंगिक है या विज्ञान की दृष्टि से वो कितनी सटीक है, इन सभी विषयों की गहन चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है आचार्य जी अशोक जी दीक्षित। ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और कई श्रीमद् भागवत कथा इनके मुखारबिंद से की जा चुकी है। तो आज मैं इस दिव्य संवाद के इस मंच पर इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं इनसे यही पूछना चाहती हूँ कि इतना सुंदर विषय कि वेदों का विज्ञान के साथ क्या सटीकता है या क्या प्रमाण है, तो आपके मन में इतना सुंदर विचार कैसे आया? नमस्कार। बहुत ही मन की बात आपने पूछ ली है मुझसे। कुछ जीवन में ऐसी बातें आई हैं कि सामान्य परिवारों से लेकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार हैं उनमें मेरा आना जाना रहा है। और इन सभी परिवारों में एक विशेष सिमिलरिटी मैंने देखी है कि कुछ परंपराओं को निभाते हुए चले जा रहे हैं, पर उनका जब बच्चों से कहते हैं लोग बड़े और बच्चों से जब वो करवाने की कोशिश करते हैं, बच्चे उन पर तर्क करते हैं कि हम क्यों करें, इसका जवाब माँ बाप के पास नहीं होता। हमें इस बात पर एक अंतर मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, एक धारणा उत्पन्न हुई कि इन बच्चों को अगर इन संस्कृति से जुड़ी हुई परंपराओं की वास्तविकता अगर जानकारी नहीं मिलेगी तो इन पर विश्वास कैसे करेंगे। और सत्य भी है, पढ़े लिखे बच्चे यदि तर्क करते हैं वो तर्क का जवाब उनको साइंटिफिकली मिलना चाहिए, तो उनकी विश्वास और श्रद्धा दोनों ही अच्छी होगी। यही हमारी मूल धारणा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और दिव्य संवाद की इसी श्रृंखला में मैं आपसे, मेरे कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण जिन्हें लेकर मैं सोचती हूँ कि आपसे पूछना चाहिए, इस मंच के माध्यम से सब लोग इसका जन लाभ ले सकें। तो इसी श्रृंखला में मेरा पहला क्वेश्चन है कि एकादशी का व्रत हमें एक लाभ देता है धार्मिक दृष्टि से या इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है? निश्चित रूप से आपने तो भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है उससे रिलेटेड ही बात पूछी है। इनका मैं दो तरह से जवाब दूंगा। एक तो व्रत का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो है मानव शरीर को प्रकृति की ऋतुगत व्यवस्था के अनुकूल बनाने देना। हर ऋतु का अपना एक महत्व है और हर व्रत में विशेष खान पान की नियम शास्त्र में बताए गए हैं। दूसरी बात, एकादशी का व्रत 11वीं तिथि को किया जाता है और 11वीं तिथि चंद्रमा की 16 कलाओं में से वो 11वीं तिथि होती है। इसका संबंध सीधा मानव मन से है। कैसे? मनुष्य शरीर में कार्य करने के लिए परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय रूप से हमें इंद्रियां प्रदान की है, लेकिन इन पर नियंत्रण कौन करता है? सारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण मन का होता है। इसलिए 11वीं तिथि के जो स्वामी है, मालिक हैं, वो है मन। तो अब इस तिथि को आपने देखा होगा, एकादशी में सब कुछ त्याज्य होता है, निराहार रखना पड़ता, अर्थात जैसा खाओ अन्न वैसा पाओ मन। तो इसका रीजन क्या है? अर्थात ये अन्न ही हमें स्पर्श से रिलेटेड, उसके अर्जन से रिलेटेड, उसकी भौतिक उत्पत्ति से रिलेटेड जो भी उसमें दूषण है वो हमारे मन को दूषित करते हैं। उसकी श्रेष्ठता हमारे मन को श्रेष्ठता प्रदान करती है। इसी संबंध में एकादशी चूंकि मन को नियंत्रण करने की सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है, इसलिए उस दिन अन्न का त्याग करके मन को काबू में लाने का, धीरे धीरे अपने आप पर आत्मनियंत्रण करने के लिए एकादशी का व्रत का महत्व है। यद्यपि एकादशी का पितृ तृप्ति से भी संबंध है, पर मैं समझता हूं कि यदि व्यक्ति का मन पर पूर्ण नियंत्रण है तो वह अपनी संस्कृति को भी अपनाएगा, अपने मूल्यों को भी अपनाएगा और अब न केवल मरे हुए अपितु जीवित माता पिता का सम्मान करते हुए पूर्वजों को अच्छी श्रद्धांजलि दे पाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और भारतीय संस्कृति है, हर घरों में मंदिर होते हैं, पूजा पाठ भी होते हैं, तो क्या जो पूजा करते समय हमें मुख किस ओर रखना चाहिए, इसका भी कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर धार्मिक हमारे वेदों में वर्णित कर दिया है कि नहीं, पूजा के करते समय मुख किस ओर रखना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात पूछी है। देखिए, इस विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगा, दिशाओं का अपना एक महत्व होता ही है।
सूर्य जिस ओर उग रहे हैं उस ओर का महत्व अलग है, अस्त जिस तरफ हो रहे हैं उसका महत्व अलग है। जहां तक पूजा का सवाल है तो पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही सदैव पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं पॉजिटिव वेव्स और पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करती हैं। जबकि अस्तंगत दिशा वेस्ट पश्चिम और सबसे तीव्र जहां सूर्य चमकते वो ओजस्वी और तेजस्वी दिशा है दक्षिण, वह मन में उग्रता उद्वेग उत्पन्न करती है। इसलिए पूजा करते समय मन शांत होना चाहिए, इसलिए पूरब दिशा सर्वोत्तम है। और इसी के साथ देव मंदिर का मुख किस तरफ होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊं कि भगवान की मूर्ति चाहे जिस दिशा में हो भगवान को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि घर का मंदिर या तो पश्चिम की तरफ मुख करता हुआ हो या दक्षिण की तरफ मुख करता हुआ हो, जिससे हम पूजा करें तो हमारा मुख पूरब या उत्तर की ओर हो। जी आचार्य जी, बहुत सुंदर। और एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, बचपन से ही आता है, कि जो हमारी मम्मी थी या हमारे बड़े बुजुर्ग थे, तो जो महिलाएं थी उनको बृहस्पतिवार को या शनिवार को बाल धोने के लिए मना किया जाता था, और पुरुष वर्ग में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। तो इसके पीछे भी कोई धार्मिक रीजन है या फिर इसका भी कोई साइंटिफिक महत्व है? इसका धार्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। इन दोनों ही चीजों को मैं यूं प्रकट करूं कि आम भाषा में आपने भी सुना होगा कि बृहस्पतिवार को उलायतावार कहते हैं, अर्थात उसमें यदि कोई कार्य किया जाएगा तो उसकी पुनरावृत्ति शीघ्रता में होगी, जल्दी होगी। महिलाओं के बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनके लंबे भी होते हैं, इसलिए उनको अगर रोज धोया जाएगा या कंटिन्यूटी में बार बार धोया जाएगा तो उनकी मजबूती पर, उनके विकास पर असर पड़ेगा। इसलिए ये सिर धोने का क्रम बार बार जल्दी जल्दी ना हो, पहला कारण तो ये। दूसरा, महिलाओं का सिर धोने का पीछे कई धार्मिक अवधारणाएं हैं, इसलिए महिलाओं के सिर धोने को जहां कोई भी शुभ कर्म हो, कोई पूजा हो, इसे शुद्धि के रूप में देखते हैं और महिलाओं को सिर स्नान करना पड़ता है। अथवा तो कोई आशौच घर में आया हो, चाहे जनना शौच हो चाहे मरना शौच हो, तो भी एक दिन देखकर उनको सिर नहाना होता है, सिर धोना होता है। इसलिए बृहस्पतिवार की केवल इसलिए कि उनकी निरंतरता बार बार ना हो, और ये होती भी है, लेकिन बृहस्पतिवार को कोई काम करो तो पुनरावृत्ति होती। मतलब हम लोग यदि बृहस्पतिवार को सिर धो लें तो अब कोई दोष नहीं लगेगा, बस वो ओनली इसीलिए कि हमारे बालों की जो है दोष तो प्रत्यक्ष यही है कि अगर जो कार्य एक समय पर होना होता है अगर उसकी निरंतरता बढ़ जाएगी तो सीधा सीधा महिलाओं को केस गिरने की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी आचार्य जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक बात और है, महिलाओं का जो आभूषण होता है जैसे कि सोने और चांदी के, वो एक ही साथ रख देती हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है या इसके पीछे भी कोई है कि एक साथ नहीं रखना चाहिए? देखिए, आपने तो महिलाओं की तिजोरी के एक भाग के दो भाग करवा करके रहेंगे आप। एक्चुअली शास्त्र की मर्यादा है कि सुवर्ण और चांदी के गहने कभी भी एक साथ नहीं रखे जाते। क्यों? आपने देखा होगा सुवर्ण का संबंध सूर्य से है और चांदी का संबंध चंद्रमा से। और जब सूर्य और चंद्रमा किसी राशि में यदि एक साथ हो जाते हैं तो आपको पता है कौन सी तिथि होती है? अमावस्या, जो किसी भी कार्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अमावस्या को दूध या दूध नहीं बेचता, कपड़े धोने वाले कपड़े नहीं धोते, मिस्त्री काम नहीं करते, अर्थात इसको कई मायनों में त्याज्य मार्ग। कोई किसी कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए कभी भी ये शुभ नहीं होती। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं तो अमावस्या होती है। इसीलिए गहनों में भी सुवर्ण का संबंध अगर सिल्वर से होगा, गोल्ड का, तो उनकी जो केमिकल बॉन्डिंग्स है, अगर रसायन विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो उनकी केमिकल बॉन्डिंग प्रभावित होगी। इवन सोने के जेवरों की चमक चांदी के सहयोग से कम हो सकती है और चांदी की धवलता सुवर्ण के सहयोग से कमजोर हो सकती है, क्योंकि ये धातुएं बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि सुवर्ण पहनने से यदि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है तो अर्थात बॉडी पर कोई इसके पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, चांदी के भी इफेक्ट आते हैं, तो धातुएं अपना इफेक्ट देती हैं।
इसीलिए जब इनके इफेक्ट इसलिए आते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव होती है। एक सामान्य सी त्वचा को भी अगर ये सेंसिटिव कर देती हैं तो आपस में ये धातुएं जो जुड़ेंगी तो एक दूसरे के गुणधर्म ले लेंगी। तो सोना सोना नहीं रहेगा, चांदी चांदी नहीं रहेगा। बहुत अच्छे। अब मैं आप सोच रहे होंगे मैं महिलाओं से संबंधित ही प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे मन में बहुत उथल पुथल रहती है सवालों को लेकर और इतने सुंदर जवाब मिल रहे हैं। तो मेरा अगला प्रश्न यही होगा कि जब हम लोग रात को ज़्यादा आटा लगा देते हैं तो सोचते हैं अब रोटियां कौन खाएगा, तो उस आटे को फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उसको काम में ले लेते हैं। तो क्या हमें रात का बचा हुआ आटा रखना चाहिए या नहीं? देखिए, इसके पीछे हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत लिखा है। सामान्यतया तो लगा हुआ आटा ऐसा शास्त्रों में कहा है जहाँ मृत क्रियाओं का वर्णन अंत्यकर्म प्रकाश आदि या अंत्यकर्म संहिताओं में जहाँ कल्प सूत्रों में लिखा हुआ है, वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बचा हुआ आटा यदि रात्रि में रख देते हैं तो वह पिंड स्वरूप होता है, अर्थात उसे अशुभ माना जाता है और वह जीवित मनुष्यों के खाने योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि पिंड मरे हुए ही लिए जाते हैं। बिल्कुल। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? कि वैज्ञानिक कारण इसका ये है कि दिन की उपस्थिति में सूर्य समस्त प्रकार की एनवायरमेंटल प्राकृतिक दूषणों को, प्राकृतिक उन कीटाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं जो किसी चीज को बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी। लेकिन चंद्रमा गुणों की वृद्धि करते हैं, इसलिए कई जीव ऐसे तो रात्रि में ही नहीं प्रकट होते हैं। तो जब कोई लगा हुआ आटा अगर रात्रि में रहेगा तो चंद्रमा की उपस्थिति के कारण, रात्रि की उपस्थिति के कारण, अथवा तो रात्रि में कुछ जीवों के विकास की गति बढ़ जाने के कारण उसमें दूषण भौतिक रूप से बहुत अधिक आ जाते हैं जो खाने योग्य नहीं रहते। अब ये एक मन को तसल्ली देने के फ्रिज में रखा हुआ कोई वस्तु खराब नहीं होती, एक टेम्परेचर पे रख दें तो वो सिमिलर बनी रहती है, पर ये चीज आटे के लिए लागू नहीं होती। आटा वास्तव में ही हानिकारक है। आपका एक कटोरी आटा बच गया है तो 2 रोटी बनेगी, 3 रोटी बनेगी, तो उनको बना करके उन लोगों के लिए सोचे जो शायद मांगने आए, जिनको परमात्मा ने रोटी नहीं दी है, अथवा या पक्षियों के लिए जाए, अथवा गाय है, श्वान है, ये वो पशु है जो मदग्रस्त लोगों के द्वारा पालते हैं, उनके लिए भी निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे रोजमर्रा वाले आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और हमें वाकई इन्हें जीवन में अपनाना भी चाहिए। इसी श्रृंखला में मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि महिलाएं हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है आचार्य जी? देखिए, एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक सेठ जी अपनी पत्नी को लेकर के किसी मेले में जाते हैं और वहां उनकी पत्नी गुम हो जाती है। अब जब वो पूछते हैं तो मंदिरों में दर्शन करने भी जाते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ खो गई, मेरी पत्नी कहाँ खो गई। तो जो पंडित जी हैं उन्होंने सोचा कि सेठ जी अच्छे हैं कि आपकी पत्नी खो गई है कि महाराज राम जी को अगर आप 100 पेड़े चढ़ाएंगे तो आपकी पत्नी तुरंत मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम 100 पेड़े लेकर के सेठ जी जैसे ही जा रहे हैं, बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। हनुमान जी के पुजारी जी कहते हैं सेठ जी कहाँ जा रहे हो? कि राम जी के वहां 100 पेड़े का मुझे भोग लगाना है। क्यों? कि मेरी पत्नी खो गई है। क्या आप सोचो, जिनकी पत्नी खो जाने पर खोज खबर कौन लेकर के आए? हनुमान जी। तो जिनकी पत्नी को हनुमान जी ने खोजा तो वो तुम्हारी पत्नी को नहीं खोजेंगे? तो हनुमान जी के दरबार में भोग लगाओ, तुम्हारी पत्नी जरूर मिलेगी। और उन्होंने वो 100 पेड़े हनुमान जी को चढ़ाए और फिर जैसी परिक्रमा लगाई, आश्चर्य की बात उनकी पत्नी परिक्रमा में मिल गई। देखिए, ये अवधारणाएं हनुमान जी की पूजा से रिलेटेड जो बातें हैं उनमें महिलाओं के बाद पूजा करने में हनुमान जी भी ब्रह्म के अवतार हैं, परमात्मा के अवतार हैं, दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हैं। इसलिए पूजा करने में, उनका भजन करने में, उनका दर्शन करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मूर्ति स्पर्श का सामान्यतः भी निषेध होता है, तो हनुमान जी की मूर्ति का भी स्पर्श का निषेध है। उनके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, उनके लिए सुंदरकांड पढ़ना, इसकी कहीं कोई मनाही शास्त्र में नहीं है। ना कोई श्रेष्ठ आचार्य जो हमारी संस्कृति के हैं वो इसकी मना करते हैं कि महिलाओं को कभी भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए या सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, मूर्ति स्पर्श वर्जित है, बाकी परिक्रमा लगाएं, उनको दर्शन करें, उनको ढोक लगाएं, जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
अच्छे आप सवालों के जवाब दे रहे हैं और वाकई इससे बहुत लाभ मिलेगा। और इसी कड़ी में मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्योंकि आजकल रुद्राक्ष का बहुत बोलबाला है, फैशन में भी है, इसके ब्रेसलेट भी बन गए हैं, गले के बहुत सुंदर सुंदर पेंडेंट भी बनाए जाते हैं, तो क्या हम इसे पहन सकते हैं? देखिए, ये ठीक वही बात है कि बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां देवताओं की प्राप्त होती हैं, और मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुए भी कि आज हमारे सनातनी परिवारों में देवताओं की मूर्तियों को सजावट का एक हिस्सा मान लिया गया है। वो अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने ऑफिसेज में एक सुंदर सी, कोई सामर्थ्य है तो सोने की, कोई नीलम की, कोई हीरे की, कोई पन्ना की, कोई चांदी की, कोई पीतल की, जिसकी जैसी सामर्थ्य उन मूर्तियों को बड़ी सुंदर ढंग से रखते हैं। प्रश्न यह है, क्या वो मूर्तियां रखना उचित है? तो हमारा जो भारतीय शास्त्र कहता है कि किसी भी पदार्थ का यदि संस्कार नहीं किया जाता है तो वह पदार्थ हमारे लिए उपयोगी नहीं हो पाता। इसी तरह रुद्राक्ष और तुलसी को लेकर के भी बातें हैं कि इनको यदि संस्कार के साथ पहना जाए तो ये उपयोगी होते हैं। सकारात्मक शक्ति से ओतप्रोत ये पदार्थ हैं प्रकृति में जो हितकारी होते हैं। महिलाओं को पहनने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वह एक दीक्षित परंपरा के द्वारा उनको धारण करें। आज तुलसी पहनो तो वह गुरु प्रदत्त हो, गुरु के द्वारा अनुमोदित हो। आप यदि अपने इष्टदेव भगवान कृष्ण और भगवान राम को मानते हैं तो फिर आपको तुलसी ही पहननी चाहिए। यदि आप भगवान शिव को मानते हैं तो आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। बात है मत की, जबकि शिव और विष्णु में कोई भेद है ही नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा, कि जो मेरा भक्त कहता है और शिव की द्रोह करता है वो मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकता। इसी तरह शिव जी की कोई पूजा करे और राम का विरोधी हो, वह भी भगवान शिव को प्रिय नहीं है। इसलिए आप जिस मत के अनुयायी हैं, आपके इष्टदेव जो हैं, उनको धारण करें। तुलसी में और रुद्राक्ष में वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा के तत्व के आधार पर पॉजिटिव वेव्स देने में कोई अंतर नहीं है। जी आचार्य जी, बहुत सुंदर। अब मैं एक मेरा ही मन का प्रश्न है वो आपसे पूछ लेती हूँ। बिल्ली जी, जैसे कि हम कभी किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या वैसे ही हम जा रहे हैं और बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है या सुबह उठती बिल्ली दिख जाती है तो हमारा थोड़ा मूड खराब हो जाता है। तो ये हमारी भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, या वाकई इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण है कि हमें बिल्ली यदि रास्ता काट गई तो रुके हम, इसके पीछे कोई कारण है? देखिए, भ्रांति तो नहीं है। एक्चुअली आप यदि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो वाल्मीकि रामायण में भी बिल्ली को लेकर के एक घटनाक्रम उत्तरकांड में लिखा हुआ है, और देवी भागवत और स्कंद पुराण में जहाँ जहाँ जीवों के प्रारब्ध के लिए अत्यधिक गृहस्थ जीवन से संबंधित जो अत्यधिक सेंसिटिव अगर प्राणी कुछ बताए गए हैं, उनमें श्वान, कुत्ता, बिल्ली, कौआ, उल्लू, सियार, गाय, घोड़ा, हाथी, इनका संबंध सीधा मनुष्य गृहस्थ से होता है। तो इनको मनुष्य को प्रारब्ध का एक संकेत देने का माध्यम बताया गया है। जैसे बिल्ली की आप बात करें तो बिल्ली आपके आगत को देख करके आपके सामने अचानक से आती है। दूसरा, कभी घर से निकले, घर की मुंडेर पे आकर कौआ काव काव करे तो आम बड़ी बूढ़ी महिला भी कह देगी आज घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो उसको कैसे पता? एक्चुअली इनको वो गुण परमात्मा ने दिए, प्रकृति ने दिए हैं जो मनुष्यों से कुछ श्रेष्ठ हैं, और हर एक गुण के कारण वो मनुष्यों से जुड़े हुए हैं। और संकेत, प्रकृति का हर तत्व हमें संकेत दे रहा है। जैसे परमात्मा भगवान कभी गूंगे नहीं है, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए हमारे पास कान नहीं है, क्योंकि हम बाहरी कानों से परमात्मा को बाहर से सुनना चाहते हैं, जबकि उसके शब्द भीतर सुनाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रकृति के ही ये वो हिस्से हैं जो हमें कहीं आने वाले घटनाक्रमों के बारे में पूर्व सूचना देते हैं। तो ये जीवों की अपनी एक क्वालिटी है, और ये भ्रांति नहीं है, इसके साइंटिफिकली लॉजिक भी है। इसका खंडन हम नहीं करते, हम मंडन ही करते कि वास्तव में अगर बिल्ली
चलते समय रास्ता काटती है, तो आपको कुछ क्षण रुक करके पानी पी लेना चाहिए, भगवान का सुमिरन करके फिर चल देना चाहिए। अथवा कुछ रुक जाए, कोई अज्ञात जिसको पता नहीं है और वो आ करके रास्ता क्रॉस कर जाए, तब आपको चलने में कोई बुराई नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे आप सवालों के जवाब दे रहे हैं। और इस दिव्य संवाद की इस श्रृंखला में मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि हमारे हिंदू धर्म में जो अस्थियां होती हैं उनके विसर्जन के लिए हम गंगा नदी में जाते हैं। काफ़ी इतनी गरीब फैमिली होती हैं कि उनके पास किराया भी नहीं होता और वो जा नहीं पाती हैं, लेकिन वेदों में ये चीज़ बताई गई है। तो वाकई ये बिल्कुल सटीक बात है कि अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में होना चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? देखिए, वैज्ञानिक कारण तो सिर्फ इतना ये है कि मनुष्य की देह को जब जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो मनुष्य देह की कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह जल नहीं पाती। अब अगर उनको गंगा में विसर्जन का अगर विधान नहीं होता, तो सोचिए एक शहर या गांव में कितने लोग समयानुसार मरते भी हैं, तो उनकी अस्थियां अगर इकट्ठी होने लगे ढेर हो जाएगा, तो ढेर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गंगा का विधान इसलिए है कि वो उद्गम से निकल करके समुद्र तक जाने वाली नदी है, और गंगा चूंकि एक श्रेष्ठ, गंगा का उद्गम भी इसीलिए हुआ है। राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे, जो शापित होकर के जल गए थे, उनकी मुक्ति गंगा के कारण हुई। इसलिए इस कथा के कारण लोगों में यह धारणा है कि मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में डालो, क्योंकि इससे भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ था, तो हमारे भी पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन अस्थि विसर्जन, मानो कोई रेगिस्तान में रह रहा है, कोई दक्षिण भारत में केरल में रह रहा है, तमिलनाडु में रह रहा है, क्या वो गंगा आता है? नहीं। इसके लिए उत्तर के लिए उत्तरी भागीरथी गंगा, दक्षिण के लिए गोदावरी गंगा, रेगिस्तान के लिए पुष्कर सरोवर गंगा, मध्य भारत के लिए सौरो क्षेत्र, और समुद्र के निकट रहने वालों के लिए समुद्र गंगा, और कहीं कहीं जहां पवित्र नदियां गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, ये जो पवित्र सरिताएं हैं, उनके तट पर रहने वाले लोग अध जले शव को गंगा में ही विसर्जित कर देते हैं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो देह की मुक्ति हो जाती है, उस देह से कई जीवों का पालन भी होता है। जैसे बनारस में हरिश्चंद्र घाट है, तो उसमें आधा जला हुआ होता है, गंगा में छोड़ देते हैं, तो ये बुराई नहीं है। दाह संस्कार का, जैसे यति है जिसने संन्यास ले लिया है, उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनको या तो पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, ये उनका संस्कार है, ये भी श्रेष्ठ है, जिनको आहार मिले और देह की गति हो जाए, या उनको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। अग्नि में जलाना तो ये एक प्रकार है, ऐसे 5 प्रकार हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। जी आचार्य जी, दिव्य संवाद के इस अद्भुत और अनूठे मंच में आपने अपना अनमोल समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे बहुत सारे सवालों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।